गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हो आप लोग बच्चों? इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने रघुवीर सहाय द्वारा लिखित बंद कमरे में अपाहिज कविता को पढ़ा था, उसके बारे में जाना था। किंतु हम लोगों ने उसके पहले पाठ कुंवर नारायण सिंह के पदों को पढ़ना छोड़ दिया था। फिर हम लोगों ने कुंवर नारायण जी के जीवन से संबंधित कुछ प्रमुख बातों को पढ़ा और जाना। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुंवर नारायण द्वारा लिखित कविता के बहाने नामक रचना के बारे में बताऊंगी। यह कविता कुंवर नारायण ने लिखा है और इस कविता के प्रस्तुतिकरण में कुंवर नारायण जी ने अपनी कुछ काल्पनिक बातों का सहारा लिया है। कवि का मन चिड़िया की भांति आसमान में उड़ने लगता है, बच्चों की भांति इधर से उधर मचलने लगता है। आइए देखते हैं इस कविता के माध्यम से कुंवर नारायण क्या कहना चाह रहे हैं। कविता है कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यह कविता हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के संकलित कुंवर नारायण द्वारा लिखित कविता के बहाने से लिया गया है। यहाँ पर कवि का मन चिड़िया के समान इधर से उधर उड़ता प्रतीत हो रहा है। यहाँ कवि कह रहे हैं, कविता की रचना करते समय एक कवि का मन चिड़ियों के समान आसमान में उड़ने लगता है। अर्थात कवि कुंवर नारायण जिस प्रकार से एक चिड़िया आसमान में अपने पंखों के सहारे उड़ती है, ठीक उसी प्रकार से अपनी रचना करते समय एक कवि अपनी काल्पनिक दुनिया में उड़ान भरने लगता है। किंतु इन दोनों में एक सामान्य अंतर भी है, क्योंकि एक कवि की उड़ान काल्पनिक है, वह अपनी कल्पना की दुनिया में उड़ रहा है जिसे चिड़िया नहीं समझ पा रही। अर्थात कवि के उस मन की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ पाती। कवि का हृदय इस समय किसी भी विषय को लेकर बाहर और भीतर दोनों की गहराई में खो जाता है। उसका मन प्रत्येक स्थान तक पहुंच जाता है। उसका मन इस प्रकार हो जाता है जिस प्रकार एक चिड़िया पंख लगाकर आसमान में उड़ती है, ठीक उसी प्रकार कवि का मन भी यहाँ अपने काल्पनिक पंख के माध्यम से आसमान में उड़ रहा है। किंतु चिड़िया कवि के काल्पनिक मन के उड़ान को नहीं समझ पाती, क्योंकि एक मनुष्य के हृदय को समझ पाना एक पक्षी के बस की बात नहीं। इसलिए कवि ने यहाँ अपनी काल्पनिक उड़ान को चिड़िया की उड़ान से समानता की है। आगे कवि कह रहा है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चे ही जाने। यहाँ पर कवि कुंवर नारायण कह रहे हैं कि कविता की रचना करते समय कवि का मन फूलों के समान फूलों की भांति प्रफुल्लित हो उठता है, खिल उठता है, जिसका रसास्वादन अर्थात जिसका आनंद केवल कवि ही अपने हृदय में महसूस कर सकता है।
कभी कभी अपनी कविता के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। उसके भावों को फूल नहीं समझ पाते, अर्थात जिस प्रकार फूलों का कार्य होता है कि खिलना और अपने सुगंध को बिखराना, ठीक उसी प्रकार एक कवि भी अपने मन के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से खिला हुआ प्रतीत हो रहा है, प्रसन्न प्रतीत हो रहा है, किंतु उसकी प्रसन्नता को खिलने वाले फूल नहीं समझ पा रहे हैं। आगे कवि कह रहा है कि किसी भी कविता की रचना करते समय एक कवि का मन बच्चों के समान चंचल हो जाता है कि और जिस प्रकार बच्चे चंचलता के मारे इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, खिलते रहते हैं, उसी प्रकार एक व्यक्ति भी सुख का अनुभव करता है। जब एक कवि कविता लिखता है तो ठीक उसी प्रकार प्रसन्न होता है, खुश होता है, जिस प्रकार बच्चे खेल करके प्रसन्न होते हैं। किंतु इस सुख को वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जिसने दुख देखा हो। जो दुख देखा ही नहीं, वह इस सुख के अनुभव को महसूस नहीं कर सकता। अतः कवि कह रहा है कि जिस प्रकार बच्चों का मन हमेशा खेलने में लगा रहता है और खेल कर वे मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं, खुश होते हैं, वे खेलने के लिए एक घर से दूसरे घर अर्थात प्रत्येक घर आ जा सकते हैं, सबके वहाँ घिल मिल सकते हैं, सारे बच्चों को घरों में जा सकते हैं, सब लोग उन बच्चों को पराया नहीं समझते। ठीक उसी प्रकार एक कवि का मन भी बच्चों के समान अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर सभी को समान समझने लगता है। अर्थात जिस प्रकार एक बच्चा अपने में और दूसरों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, बल्कि वह सबको समान मानता है, ठीक उसी प्रकार कविता की रचना करते समय कुंवर नारायण सिंह ने अपने मन को बच्चों के समान चंचल मान लिया है और वे अपने पराये के भेदभाव को भुला करके सभी के मन को समझने का प्रयास करते हैं और सभी की खुशी में खुश रहने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने अपनी रचना के समय, या यह कहा जाए कि वह किसी कविता की रचना करते समय कवि के मन में किस प्रकार के भाव जागृत होते हैं, उसी को कुंवर नारायण ने अपनी इस कविता के माध्यम से बताया है। धन्यवाद।